हेलो एंड शालोम एवरीवन। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की महान दया और उसकी अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है कि कैसर का जो है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही प्रचलित एक वचन है जो कि है मत्ती अध्याय 22 और उसका 21वां वचन। आइए हम ये अध्याय को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इससे सीखेंगे। 22 का 15वां वचन मत्ती। तब फरीसियों ने आपस में विचार किया कि उसको किस रीति के बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। आमीन। चलिए आज के वचन से हम क्या सीखते हैं कि तब जब ये बातें प्रभु ने बोली तब ये रोम का शासन था यरूशलेम इज़राइल पर, और कैसर जो था वो बादशाह था। ये फरीसियों का एक बहुत ही बड़ा साजिश था प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ। वो ये सुनना चाहते थे कि मतलब या फिर उसे विश्वासघाती साबित करना चाहते थे या फिर उसे ये साबित करना चाहते थे कि वो रब्बी नहीं था, है ना। तो इन दोनों बातों में हम देखते हैं कि किन बातों में वो लोग फंसाना चाह रहे थे। फरीसी, सदूकी, हेरोदियो इत्यादि सब इसी फिराक में थे कि यदि यीशु उन्हें ये उत्तर देता कि कर यानी कि टैक्स मत दो, तो वे उसको गद्दार, देशद्रोही और या फिर हम लोग आज की भाषा में कहें तो एंटी नेशनल कहकर फंसाते कि वो रोमी सरकार और रोमी साम्राज्य का विरोधी है और वो विश्वासघाती है। ये कहकर उसे बंदी गृह में भी डाल सकते थे। और यदि यीशु का ये उत्तर होता कि टैक्स दो यानी कर दो, तो भी उसे व्यवस्था की बातों में फंसाते कि ये परमेश्वर का जन नहीं है, क्योंकि ये रोमी सरकार का समर्थन कर रहा है। और ये भी बताते कि ये लोगों को कर से बचा नहीं रहा है और आत्मिकता की बातें नहीं सिखा रहा अपने अनुयायियों को। तो हम जान सकते हैं कि ये कितनी बड़ी योजना थी फरीसियों द्वारा यीशु को परखने की और उसे उलझाने की, और लोगों के सामने उसका इमेज, उसकी जो रब्बी वाली छवि थी, जो गुरु वाली छवि थी, उसको गिराने की। इसमें यीशु का उत्तर बहुत ही सटीक और न्यायप्रिय होना था, वरना यीशु की छवि खराब होती और ये लोग उसे बंदी भी बना सकते थे रोम शासन विरोधी सिद्ध करके। तो आइए अब हम प्रभु के उत्तर से क्या सीखते हैं वो देखते हैं। यीशु ने कर का सिक्का मंगवाया। इससे हम जान सकते हैं कि यीशु को लगाव ही नहीं था सांसारिक वस्तुओं से। उसने सिक्का उस टाइम का देखा ही नहीं था, है ना। मतलब उस टाइम के जो सिक्के होते थे, जो करेंसी होते थे, उसमें प्रभु को कोई मतलब लगाव भी नहीं था और उसने या फिर देखा नहीं था या उसको कोई ध्यान ही नहीं था उसका। इससे पहले भी जब वो पतरस को भेजते हैं यीशु मछली के मुख से सिक्का निकलवाने, तब भी यीशु ने सिक्का यानी उस वक्त की करेंसी देखा ही नहीं था। और दूसरा वाक्य भी हम देखते हैं, जब वो धनी व्यक्ति आया था उसको प्रभु ने उपदेश दिया कि अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दे। इससे भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को इससे कोई लगाव ही नहीं था। और इससे हम प्रभु यीशु के व्यक्तित्व का एक और चीज़ देखते हैं कि उसका कितना ज़्यादा डेडिकेशन था अपने पिता परमेश्वर के राज्य के प्रति। यीशु का स्वभाव एक्चुअली बालकों जैसा ही था। वो भोला था इन सांसारिक मामलों में। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको पैसों से कोई लगाव नहीं होता, उनको खिलौने चाहिए, उनको ये नहीं पता कि वो महंगा है या कैसा है, लेकिन उनको बस उसी चीज़ से लगाव होता है। सेम एटीट्यूड यीशु का भी था कि कर चुकाना है तो चुका दो, अब कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसको उससे मतलब नहीं था। उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो। और दूसरा चीज़ हम इससे
जान सकते हैं कि प्रभु यीशु की बातों में कितनी गहराई थी, यीशु के उत्तर में, कि फरीसियों को भी अचंभित कर दिया था। यीशु का ये कथन कि कैसर का कैसर को दो, मतलब इनडायरेक्ट वे में यीशु बता रहे थे कि सिक्कों पर जो छवि है वो कैसर की है, वैसे मनुष्य पर परमेश्वर की छवि है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। सिक्के, खाने और जितनी भी ज़रूरतें चाहे सरकार या देश के मंत्री पूरी करे, लेकिन मनुष्य तो पूरा ईश्वर यानी परमेश्वर की ही स्वरूप में बना है और मनुष्य परमेश्वर का ही है। इसीलिए खुद को परमेश्वर को समर्पित कर दो, जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो का 13 का 7 भी यही कहता है, इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो। और हम जो देखते हैं, और भी एक चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो ये, और एक सीख जो हमको इससे मिलती है वो ये है कि हम इसको सिर्फ संपत्ति में ही नहीं बल्कि ये रूल अपने रिश्तों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार, पति पत्नी को भी उतना ही सम्मान, आदर, प्रेम और उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना वो डिज़र्व करते हैं। सम्मान, आदर, प्रेम सभी को करना है, बट हद से ज़्यादा और परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी मनुष्य को प्रेम करेंगे तो आप हर्ट ही होंगे। ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे तो भी आप हर्ट ही होंगे। इसीलिए आप 10 आज्ञाओं यानी 10 कमांड्समेंट्स में भी एक बार चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी माता पिता का आदर करें ऐसा लिखा है। इंग्लिश में भी ऑनर योर फादर एंड मदर। आदर और प्रेम में फ़र्क होता है। ऑनर करना अलग है, लव करना अलग है। आदर माता पिता का करें, माता पिता के अधीन रहें, पर प्रेम तो परमेश्वर से ही करना है एज अ मसीही हमें। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि माता पिता का आदर करें? क्योंकि प्रभु परमेश्वर को भी मालूम है कि कुछ माता पिता थोड़े कठोर स्वभाव के हो सकते हैं। इसको हम बोलें तो सम पेरेंट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू लव, स्पेशली अगर घर में आप अकेले विश्वासी हैं तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। हद से ज़्यादा ओनली परमेश्वर ही हैंडल कर सकते हैं। हम जो मनुष्य हैं, अगर हमें कोई एक्सेसिव यानी अत्यधिक हद से ज़्यादा प्रेम करता है, हमारी बार बार वो केयरिंग करता है, हमें बार बार कॉल करेगा, दिन में 10 बार मैसेज करेगा, तो हम झल्ला उठते हैं। तो इसीलिए आप ओनली परमेश्वर ही हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें किसी को प्यार नहीं करना है। तो यही जो है, ये भी एक सीख हम लोग सीख सकते हैं कि कैसर का जो है कैसर को दो और परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। क्योंकि जितने भी लोगों के हम अधीन हैं, चाहे दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, अगर आप एक पत्नी हैं तो आप अपने पति के अधीन हैं, लेकिन आपको उनको उतना दर्जा ही देना है जितना उनको वो डिज़र्व करते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि इससे आपकी आत्मिक जीवन भी आपका मतलब मर भी जाएगा, आपका आत्मिक जीवन डाउन हो जाएगा उसका लेवल। और ये भी है कि आप परमेश्वर को कम देंगे, आप परमेश्वर को उतना प्रेम नहीं दे पाएंगे अगर आप उन अपने मतलब जो भी हैं आपके मनुष्य आसपास उनसे ज़्यादा प्रेम करेंगे तो परमेश्वर को आप कम देंगे। इसीलिए बराबर मात्रा में आपको सभी को लेकर चलना है। तो वो प्रभु की आशीष हो आप सभी पर। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।